अपना बल है। एक अर्जुन से इतने योद्धा नहीं मारे जाते भाई, ये तो तुम्हें पता ही है, मारे जाते। अकेला जयद्रथ मरने पे नहीं आ रहा था। तब भगवान कहते हैं कोई नहीं, मैं देता हूँ तो सूर्य को आदेश, वो छिपेंगे ना, तब ऐसा कर देते हैं कि सूर्य छिप जाता है। ये भगवान की महिमा है ना। भगवान अगर इस सृष्टि पे आए तो वो बालपन में भी उतने ही तेजस्वी हैं, उतने ही वीरवान हैं, और बालपन में भी वैसे ही चमत्कारिक हैं, वैसे ही शक्तियां उनकी काम करती हैं जैसे बड़े होने पे करती हैं। तो बालपन में भी छकड़े को लात मारते हैं, वो आसमान पकड़ लेता है। बालपन में भी पूतना के प्राण खींच लेते हैं। बालपन में ही बकासुर घासुर सबको मार देते हैं। बालपन में ही चाणूर को मार देते हैं। एक से एक तेजस्वी राक्षसों को मारते चले जाते हैं। किससे? बालपन से ही, है ना। और बहुत सारे परमेश्वर बनते हैं 40 साल के बाद, उनको ज्ञान 40 साल के बाद होता है। कबीरदास जी को बचपन से ज्ञान थोड़े ना था, कह दिया वो तो फूल पे तैर के आए थे, तरा दो भाई, कबीर के बेटे को तरा के दिखा दो, अभी भी कोई उसके वंश का होगा, उनको तरा के दिखा दो। तुम ही तैर के दिखा दो, तुम भी अपने आप को परमेश्वर मानते हो, तुम पानी पे वैसे ही चल के दिखा दो, तैर के दिखा दो। ऐसे लेट जाओ, मैं तैर रहा हूं, देखो, नहीं समझे ऐसे, लेकिन तैर सकता है मानो, कोई ऐसी बात नहीं। अगर उसके अपने पंच तत्व काबू हो जाए, वशीभूत हो जाए, तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन सबने आगे कुछ ना कुछ करना है, लेकिन प्रकृति को तो काबू में केवल ईश्वर ही कर सकता है, वो उसी के इशारे पे नाचती है। अब भगवान कृष्ण आए तो इंद्र भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए, भोले शंकर भी आ गए, शनिदेव भी आ गए, और कौन नहीं आया। उनके लोक से, गोलोक धाम से पता नहीं कितने कितने सिद्ध पुरुष आ गए। यहाँ के उन्होंने पृथ्वी लोक में जन्म लिया, और क्या कहते हैं, रासलीलाएं की भगवान के साथ, भगवान के प्रेम में, उस सच्चित आनंद में मग्न रहे हैं, चिदाकाश का भ्रमण किया। और जहाँ सदा भगवान के साथ रास होता है, अनन्य भाव से रहते हैं, उस लोक में रहे, और वो लोक एक टाइम में पृथ्वी लोक ही बन गया, है ना। ऐसी भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाएं थी। उनकी कलाएं सामान्य मानव से ज्यादा थी। बचपन से ही उनके अंतर से सुगंधियां छिटकती थी, और वो सुगंधियां जो उनकी दिव्य देह है उसका पता करती। मनु भैया की तरह एक भी बाल उनका सफेद नहीं था, मेरे तो सारे बाल सफेद है। हमारी ये मानव वाली पहचान, ठीक है, लेकिन वो मानव नहीं थे, भगवान थे। इसलिए 125 वर्ष होने तक एक जैसे बाल रहे, घुंघराले, एक भी नहीं टूटता, न कटता, न झड़ता, है न प्यास हो, है न कीड़े चले, है जी, न जुए रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उनकी दिव्य देह थी, वही गंध उनके शरीर से आती थी। पृथ्वी पर भी चलते हुए जो परमेश्वर का स्वरूप है, उसको कभी ठोकर नहीं लग सकती। क्या नहीं लग सकती? क्योंकि वो पृथ्वी पे कभी रहते ही नहीं है। तो जब भी कदम उनका पड़ेगा, ऊपर ही पड़ेगा, नीचे नहीं पड़ सकता कभी। हमारा तो ऊपर नीचे भी पड़ जाएगा, उनका नहीं पड़ेगा। हमारा तो ऊपर नीचे लगा, ठोकर गए भाई, गुरु जी गए धड़ाम, गुरु जी बन रहे थे परमेश्वर, गुरु जी का चेहरा लगा जमीन पे, अब ठुड्डी फूट गई, गुरु जी करो पट्टी। नहीं, ऐसे भगवत प्रेम में जीना है। तो सबसे पहले सन्यासी का मैंने उदाहरण दिया। एक सन्यासी है, एक योगी है। एक कर्म कर नहीं करता ना फल चाहता है, एक कर्म करता है फल चाहता है, लेकिन उसका फल विशुद्ध होता है और वो उस फल को भी बांटता है। ये योगी है, ठीक है। दोनों जाके अंत में एक जगह ही मिल जाते हैं। और गीतोत्कर्म के अनुसार एक जो कर्म करता है, फल भी चाहता है, वह शर पुरुष है, वो भगवान की अपरा प्रकृति है, और वो कैवल्य को प्राप्त है। और एक जो कर्म करता है, फल की इच्छा नहीं करता, वो परम भक्ति है और परम ऐश्वर्य में जीता है ईश्वर के, और उसको अक्षर पुरुष बोलते हैं। वो भगवान की परा प्रकृति है। एक जो कर्म नहीं करता और फल चाहता है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाए, ये भगवान की ऐसी रचना है श्रेष्ठ मानवों की, जो केवल आलस्य से परिपूरित होते हैं, भरे हुए होते हैं, और रोजाना बैठ के धन के सपने लेते हैं और सोचते हैं कि तुम्हें आज सोना मिल जाए, आज तुम्हें ये मिल जाए, आज ये मिल जाए, आज ये मिल जाए। ये भी भगवान ने ही बनाए, कोई भगवान बनाने वाला ही है ना। और फिर
आप बात करते हैं ईश्वर को प्राप्त करने की, तब आपके मन का जो प्रकृतिस्थ है उसका विशुद्ध होना जरूरी है, उसकी वासनाएं क्षय होना जरूरी है। तो आज तक ईश्वर को जिसने भी देखा है उसने वासनाओं के साथ नहीं देखा है। जब तक वासना विशुद्ध नहीं होती तब तक एक शुद्ध भी होती है वासना, एक विशुद्ध भी होती है। यानी कि भगवान को पाने की जो इच्छा है ये विशुद्ध वासना है। आगे ना अगर वो भी छूट जाए तब वो प्राप्ति अपने आप हो जाती है। तो इसलिए हम साकार रूप में भगवान का भजन करते हैं, सतगुरुदेव का भजन करते हैं कि उनके साथ रहेंगे, उनका साचर्य मिलेगा, उनका सानिध्य प्राप्त होगा तो हमारी वासनाएं क्षय होगी, चली जाएंगे, तब आप विशुद्ध प्रकृति का सहारा लेके ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। तो इसलिए भगवान ने साकार स्वरूप धारण किया, एक निराकार स्वरूप। फिर जैसा बाहर देखते हैं वैसा ही अंतर में पाते हैं। सूर्य के सामने हजारों सात काले काले बादल आ जाते हैं, तब उसका पृथ्वी पे जो तेज है वो सीधा नहीं गिरता है। इसी प्रकार जब हम चक्षु को बंद करते हैं, अंतर में झांकते हैं हृदयाकाश में, तब हमें उस हृदयाकाश में वो बादल चलते हुए दिखाई देते हैं काले काले से, और ये सभी का अनुभव होता है। तब वो छटता नहीं, तब प्रकाश की किरणें आती नहीं, और फिर तेज कहाँ से फैलेगा जब प्रकाश ही नहीं आएगा। तो पहले जब सूर्य सवेरे निकलता है प्रकाश फैलता है, उसके बाद तेज आता है। ऐसा ही पूरी सृष्टि के अंतर में उसने किया हुआ है, ठीक है। और हमारी तो प्रकृति ही इतनी शुद्ध है कुछ हद नहीं, कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ 360 दिन में 365 दिन 365 दिन एक चक्कर है ना, एक चक्कर लगाती है, ठीक है। और वो समय लगाएंगे तो वो तकरीबन 24 के हिसाब से 360 दिन का ही लगता है। इसलिए कोई भी गोल व्रत जब हम बनाते हैं उसकी डिग्री 360 डिग्री ही होती है ना। और भगवान सूर्य जो है वो अपनी धुरी पर मेरे ख्याल से 12 चक्र के पहिए हैं, उनके 12 रो में घूमते हैं। 12 रथ के पहिए, 12 पहिए वाला रथ, 12 पहिए वाला रथ है। और वो मतलब 12 दिन में एक बार घूमते हैं। 12 दिन में उनका एक चक्कर पूरा हो जाता है। अपनी धुरी पे भी तो अपनी धुरी पे घूमते हैं हमारे हिसाब से, है ना। इसलिए हमने 12 मास बनाए हुए, 12 अरे हैं उनके, ये तो मैं जानता हूँ, 12 मास बनाए हुए हैं। तो इसलिए जो हमारी जो सनातन रीतियां हैं वो बहुत ही विशुद्ध है। और हम जो भगवान को चाहने वाले हैं साकार रूप में, वो जानते हैं कि जो साकार स्वरूप है वो भी हमें बिल्कुल पूर्णतः विशुद्ध कर देने वाला है। भगवान कृष्ण की दीवानी थी मीराबाई, और सबको पता है कि वो अंतस्थ आखिरकार कहाँ समा गई, एक भगवान की मूर्ति है। तुकाराम जी भगवान का भजन करने वाले थे, 5 लाख अभंग यानी कि इतने भजन उन्होंने लिखे। और एक दिन भजन करते करते वो पर्वत से कहाँ चले गए, सबके बीच से पता ही नहीं चला। तो आज भी पूरे महाराष्ट्र में उनके अभंग गाए जाते हैं। वारकरी समुदाय है मेरे ख्याल से, और वो उनके अभंगों को खूब गाता है। सभी गाते, कौन नहीं गाता, ठीक है। तो महाराष्ट्र के तो बहुत सारे लोग, मैंने उनको भजन करते हुए भी देखा है। और ऐसे भी मैंने देखा है महाराष्ट्र में, आप तो मुंबई में गए होंगे, वहां तो कुछ होता नहीं है इस तरह का, कम होता होगा। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में जब आप घूमने जाते हैं तो जगह जगह टेंट लगे होते हैं, और वो लोग वहां जो है तुकाराम जी महाराज के भजन गाते हैं, अभंग गाते हैं। और आप अगर गुरु ग्रंथ साहिब को ले तो मेरे ख्याल से जितने भी उसमें पद हैं, उन पदों में ज्यादातर केवल इसलिए हैं कि आप उनको सुने, वैराग्य को धारण करें, भगवान में आपका राग प्रेम हो जाए, भगवान में आपका, और आपकी वासनाएं शुद्ध हो जाए। तो सभी ग्रंथों का मूल तो केवल जो वासना में संसार है उससे परे चले जाना है। तो इसलिए जो इच्छाएं हैं उनको त्याग दो, क्योंकि जब जो होना है वो आपके प्रकृति में गिरने से, यानी कि आपके प्रारब्ध से भी होना है कुछ, और कुछ आप जो नव कर्म करेंगे उससे होना है। तो जो नव कर्म है, आज अगर मैंने पहले दिन अच्छा किया है तो कल मेरा ये दूसरा दिन आ जाएगा, एक दिन मेरा पास हो जाएगा, एक दिन मेरा वर्तमान हो जाएगा। और मैं वर्तमान में अगर हर रोज अच्छा करता रहूंगा तो पास्ट भी बहुत सारा हो जाएगा, और वर्तमान में अच्छा करने के कारण भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए जो लोग कर्म तो करते हैं, फल की इच्छा नहीं करते हैं, वो इस संसार में श्रेष्ठ मानवों में आते हैं, और एक दिन गति उनकी पुरुषोत्तम में ही हो जाती है, और लोग उनमें भगवान को देखने लग जाते हैं। लेकिन जो ऐसा कर्म भी नहीं करते और लोग उनमें परमेश्वर को देखते हैं, वो अपने पद से गिर जाते हैं
और वे अलग अलग तरह के संघ बना लेते हैं और वो अपने अपने मत का आग्रह करते हैं, लोगों को उससे जबरदस्ती जोड़ते हैं। जैसे मनु भैया ने आज तक कभी किसी को जबरदस्ती नहीं जोड़ा, क्योंकि सभी मत समान है मेरे लिए, सब ईश्वर की ओर ले जाने वाले हैं। लेकिन कोई व्यक्ति विशेष आके आपको अपनी ओर भी खींच सकता है और वो आपको अपने से जोड़ के आपको गुरु घंटाल बना देगा। कुछ भी गुरु घंटाल हो जाएगा, आपको भी गुरु घंटाल बना देगा। अब उसकी वासनाएं सहनी हुई है, एक दिन वो जो है इन्हीं वासनाओं के चलते जो है इस संसार में प्रताड़ित होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है जो जिनकी वासनाएं सहनी हुई है वो प्रताड़ित नहीं होते, वो होते हैं, लेकिन बाद में वो होने के बाद क्या होता है कि वो ईश्वरीय रूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि वो अगर प्रताड़ित भी होते हैं तो लोगों के लिए ही होते हैं और किसी काम के लिए नहीं होते। तो जय शनिदेव बंधु, और जो यहाँ पर वर्ग विशेष बैठा हुआ है कि साधक लोग हैं, साधना कर रहे हैं, मेरी ये कुछ बातें उनके लिए थी। अपनी साधना को सुचारू रूप से रखें, भगवान में अति विश्वास करें, खूब जप करें, जितना जप हो सकता है, क्योंकि साधना का सात्विक भाव ही ये है कि हमें अपने शरीर को साधना है। और माताएं बहनें नवरात्रों में, आज माता शैलपुत्री का दिवस है, मैं उनको विशिष्ट बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारे पूरे उत्तर भारत में नवरात्रे बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। तो जब नवरात्रे हम करते हैं तो संपूर्ण संसार में यानी कि उत्तर भारत में एक ऐसी लहर फैल जाती है कि जो लोग अपनी मानसिक दशाओं से पीड़ित है या दुश्चिंताओं से पीड़ित है या इस प्रकार से और अन्य कई बाधाओं से पीड़ित है या नेगेटिव एनर्जी से पीड़ित है, तब उस पूरे क्षेत्र में एक तरह से क्या आता है, एक लहर आती है और उसको करने से क्या होता है, जो निगेटिविटी है उसका प्रसार जो है वो खत्म हो जाता है संसार के अंदर से। लेकिन वो 9 दिन के लिए ही खत्म होता है, बाद में वही पीड़ा जारी रहती है। इसका मतलब हमें रुक जाना, साधना में जीवन ही जीना चाहिए, इसका अर्थ ही ये है। इसमें से भी बहुतों को सिद्धि हो जाती है जो किसी भी तरह निगेटिव विचार नहीं रखते, निगेटिविटी जिनको नहीं छू पाती, वो अति उत्तम अवस्था में आ जाते हैं नवरात्रों के पूर्ण होने पर। तो इस तरह बहुत सी माताएं पहले 2 बार यानी कि 18 दिन पूरे 12 महीनों में करते हैं, और इस तरह से 1.5 दिन मेरे ख्याल से 1 महीने का होता है, यानी कि प्रत्येक महीने आपने 1.5 किया, और 1.5 जो है वो अपनी तरफ से लगा के बताते हैं कि 3 दिन 3 रात, 3 दिन 3 रात का मतलब 1.5 दिन ही हो गया। नहीं समझे, रात में तो कोई करेगा नहीं, कुछ करेंगे रात में तो दिन में सोएंगे, मतलब समय उतना ही दे पाएंगे। तो 3 दिन 3 रात आपको भगवान का भजन हर महीने करना ही करना चाहिए इस संसार को छोड़ के, क्योंकि यहाँ से कुछ साफ तो जाएगा नहीं, और जो जाएगा वो आपका पुण्य कर्म ही जाएगा, वही जाएगा जो आपने किया तो है, लेकिन फल की जिसकी इच्छा नहीं की है वही साथ जाएगा, इसके अलावा कुछ साथ जाने वाला नहीं है। अब आपने बनना है, कैसा बनना है, आप ऐसे भी बन सकते हो कि ना करते हैं और पाने की इच्छा पूरी करते हैं कि भगवान मैं जा रहा हूँ यहाँ से शनि धाम से निकल के, शनिदेव महाराज मुझे रास्ते में 8 किलो सोना पा जाए, ठीक है, 1 गले का हार पा जाए, ठीक है जी, हैं लाखों रुपए ऐसे रखे हुए पा जाए ईट के नीचे, नहीं भाई मैं बताऊं मन तो आज तक चमन नहीं ना पाई है कि नहीं, तो मैंने पाने की इच्छाएं छोड़ दी। अब पाएगी कैसे, जब पाई नहीं आज तक तो अब क्या पाऊंगा, नहीं समझे, तो फिर पाने की इच्छा ही छोड़ दो, जब पाएगा ही नहीं कुछ तो पाने की इच्छा है कि नहीं। हमारे यहाँ तकरीबन ये लगाओ जितनी ऊंची हमारी ये टी नहीं, इतने ऊंचे 8-10 एकड़ भूमि थी, उसको हम खेड़ा बोलते थे, और वहां पे लोग कहते थे बहुत सारा सोना मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा ऐसे। तो अब ये एरिया पानी से डूबा रहता था, गरीब लोग यहाँ वैसे रहते थे, वो सोना क्या मिलेगा, जब वो खुदाई हुई उसकी तो उसमें जो आदमी दबे हुए थे उनकी हड्डी तो यूं हाथ में लेते ही चूड़ा हो जाती थी, बिल्कुल खत्म। और एक प्रकार की चूड़ी ऐसे होती थी जो बिल्कुल स्पष्ट होती थी, साफ होती थी, और उसके इतने टुकड़े मिलते जैसे माता जी की हरी चूड़ियां हैं, लेकिन वो एक ही रंग की होती थी हरी, वो भी इससे फीका सा, ठीक है, जिसको पता था भाई ये गर्म करके ऐसा बनाया हुआ है वो, और 1-2 मिट्टी के बर्तन, जैसे इन पे मीना चढ़ा हुआ है, कुछ चढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं, सीधी सीधी सरल हरी, ठीक है ना, और वो भी बहुत डार्क और सुंदर दिखने वाला कलर नहीं, मतलब हरे में भी बहुत डल कलर, अगर उसको चमकाएंगे भी तो चमकेगा नहीं, वो बना ही इस तरह से था, जैसे राजसी की चूड़ी बना दी गई हो इस तरह ऐसी। तो भाई फिर सोना कहाँ से पाएगा, जब 10 एकड़ भूमि, वो 10-15 एकड़ जो भूमि थी वो सारी उठा ली गई, 2-4 नागराज महाराज के अलावा, और उसमें कुछ मिला नहीं,
तब फिर सोना रखा कहाँ है ना। तब हमने सोच लिया है अगले खुदाई में भी कुछ है कि नहीं, तो पानी की इच्छा ही छोड़ो, नहीं समझे? हाँ, बोलिए शनिदेव महाराज की। या तुम्हें जेट चाहिए, विमान चाहिए अपना पर्सनल? हाँ, अच्छा चलो, तो कम खाओ, यानी कि दाल रोटी खाओ, खाओ पूरा, लेकिन भजन करने के लायक खाओ कि थोड़ा भजन भी कर सको, क्योंकि ज्यादा खाते ही नींद आएगी मेरी तरह, और फिर सो जाओगे, भगवान का नाम नहीं ले पाओगे। बोलो जय शनिदेव, शनिदेव महाराज की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। तो भक्ति करनी है विशिष्टता और तल्लीनता के साथ लगना है भगवान के भजन में, ये मेरी साधकों से अपील है। तो ये अभी भी तुम इधर उधर खो जाते हो, मैं देखता हूँ तुम्हें टहलते हुए, खाते हुए, घूमते हुए, बाहर जाते हुए, तो मेरे को लगता है तुम कमी कर रहे हो, कहीं ना कहीं मेरी बातों को सुन नहीं रहे हो ध्यान से, ठीक है ना। तो क्या करोगे? तल्लीनता के साथ जब करोगे, भगवान के होके जब करोगे, हे प्रभु मेरा तुम्हें राग हो जाए, प्रेम हो जाए, हाँ नहीं, और मैं राग को धारण करूं, मुझे तुम अच्छे लगने लगो, तुम ही मेरे हो, तुम्हारी ही मुझे प्राप्ति हो, ठीक है, तू मुझे सर्वस्व नजर आए। एक तू शब्द है जिसमें सभी भाव सम्मिलित हैं, लेकिन कवि ने अंग्रेज ऐसे आए हैं कि हमारे बच्चों को अंग्रेज बना दिया है, उनको इस तू में गाली लगने लगी है, ठीक है ना। अब हम अपने भगवान को गाली थोड़ी ना दे सकते हैं, तू निराकार, तू सर्वाकार है, इसी एक तू में जो है सर्वभाव सम्मिलित है ना। सर्वभाव कैसे? हम अपनी माता जी को भी कह सकते हैं, माता जी तुम्हें ये पसंद है क्या, आ गया ना तू, है ना, तो उसमें माँ के लिए भी एक भाव आ गया, ठीक। अब तुमने जब से यू पढ़ा है, वैसे तो आप शब्द भी हमारा ही था, लेकिन तुमने जब से यू पढ़ा है अंग्रेजी में, ठीक है, तो बस पढ़ लिया, तुम तो यही मानने लगे कि अंग्रेजी दुनिया की सबसे पोलाइट भाषा, सबसे पोलाइट भाषा संस्कृत और हिंदी ही हो सकती है, क्योंकि ये सभी भाषाओं की जननी है। इसलिए हिंदी में पहले कोई गाली नहीं होती थी, तुमने अब बना दी है ये, जितना जितना तुम आगे बढ़ते जाते हो तुम गालियां बनाते जाते हो। और अंग्रेजी में पहले से ही बास्टर्ड, एब्यूजिंग गाली पहले से ही मौजूद है, हमारे यहाँ कोई गाली नहीं होती थी, तुमने बनाई हुई है पहले। आप देखेंगे संस्कृत भाषा में कोई गाली है ही नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि थी ही नहीं, कोई गाली देता ही नहीं था। क्रोध अलग तरीके का होता था, जब उनका क्रोध चढ़ता था तो केवल तीर कमान निकलते थे और ब्रह्मास्त्र पीछे पड़ जाता था, यही क्रोध। दुर्वासा ऋषि ही क्रोध में आते थे, है कि नहीं? तूने अच्छा खाना नहीं खिलाया, श्राप देता हूँ। हमारे यहाँ गाली क्या थी? श्राप। मैं तुम्हें एक श्राप देता हूँ, ठीक है। तो श्राप को ये समझ लेते हैं वो शराब देते होंगे उस टाइम, है ना। बोलो जय शनिदेव। तो अब थोड़ा करके देखने का भी समय है, फिर उसके बाद यज्ञ करेंगे। तो जो लोग इधर दूसरी तीसरी बार वाले बैठे हुए हैं, इनमें जो दर्द वाले हैं और जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, वो